कौस्तुभ दिघे है। मेरी जेई एडवांस 2019 में 7th रैंक आई है। आज दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे मैं आपको जेई एडवांस के प्रिपरेशन के कुछ टिप्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स की तैयारी पे आता हूँ। फ़िज़िक्स में आपको कंसेप्ट पता होने के बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी चाहिए। सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स तक हर टाइप के प्रॉब्लम कर करके ही आपको कंसेप्ट पर कमांड बनेगा। सबसे पहले आपको एच.सी. वर्मा की बुक करनी चाहिए। उसमें थ्योरी बहुत अच्छे से लिखी हुई है, वो पढ़नी चाहिए। उसके बाद उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको सॉल्व करके कंसेप्ट को बनाना चाहिए। थोड़े और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स करने के लिए आप इरोडोव की बुक को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने मेरे टीचर अनुराग मिश्रा सर के बनाए हुए मटेरियल और बुक्स को भी सॉल्व किया था। फिज़िक्स में रोज़ आपको 2 से ढाई घंटे की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसमें पास्ट ईयर पेपर करने का इम्पोर्टेंस ये होता है कि उसके क्वेश्चंस देख करके आपको ये एक आइडिया लग जाता है कि किस लेवल तक का एप्लीकेशन और डिफ़िकल्टी आपसे एक्सपेक्टेड है। फिज़िक्स में जेई मेन में कुछ टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो कि जेई एडवांस के सिलेबस में नहीं है। वो टॉपिक्स हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इन तीनों चैप्टर्स के लिए आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस जेई मेन में आते हैं वो उसी पर ही बेस्ड होते हैं। इसके अलावा जेई एडवांस्ड में सभी टॉपिक्स के ऊपर फिजिक्स के हर टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐसा बैलेंस्ड होता है, इसलिए कोई भी टॉपिक कम इम्पोर्टेंट नहीं होता। आपको हर टॉपिक पर ही मेहनत करनी चाहिए। अब मैं केमिस्ट्री की तैयारी पे आता हूँ। केमिस्ट्री में 3 भाग होते हैं, फिज़िकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल का पार्ट ज़्यादा आता है, लेकिन अगर आप इसमें भी थ्योरी का इंपॉर्टेंस बहुत होता है। थ्योरी अगर आपकी क्लियर होगी तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इन दोनों में रिएक्शंस का पार्ट बहुत ज़्यादा होता है, आपको सभी रिएक्शंस याद होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कुछ रिएक्शंस की रिएक्शन मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट होती है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के थ्रू प्रिपरेशन करने का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जेई मेन और जेई एडवांस दोनों में ही लगभग सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी पर बेस्ड होते हैं। लेकिन जेई एडवांस के क्वेश्चंस आपने भी जैसे देखा होगा कि एनसीईआरटी की एप्लीकेशन बहुत डेप्थ तक होती है और थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपांड कर लेते हैं वो सिलेबस को। तो इसलिए आपके टीचर्स आपको इसमें गाइड करेंगे, वो जो भी सिलेबस रिलेवेंट होगा वो आपको पढ़ा देंगे। मैंने भी अपने टीचर्स के नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ किया था। केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में, लेकिन आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं रहता। इसमें थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्मोडायनामिक्स के कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों ही क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि ज़्यादा एप्लीकेशन लगती है। इसमें पिछले 3-4 साल से बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो पास्ट ईयर पेपर्स देख करके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल तक आपको उन्हें अप्लाई करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में बहुत सारी रिएक्शंस होती है जो कि आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एरोमेटिक कंपाउंड के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं में से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। केमिस्ट्री में आप बुक्स रेफ़र करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर को आपको सॉल्व करना चाहिए, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी आती हैं जैसे कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री की एटकिंस और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पीटर साइक्स। इन्हें भी आप रेफ़र कर सकते हैं, लेकिन इन्हें आप जब आपका पूरा कोर्स हो जाए तभी आपको रेफ़र करना चाहिए। अब आते हैं मैथ्स की तैयारी पे। मैथ्स में एक बार आपको कंसेप्ट पता हो जाए उसके बाद रेगुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आपको रोज़ 2.5 से 3 घंटे की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको एक भी दिन ऐसा नहीं जाने देना चाहिए जिसमें कि आपने मैथ्स नहीं किया हो। आप देखेंगे कि अगर आप 3-4 दिन या 1 हफ्ते तक मैथ्स ना करें तो उसके बाद आप अगर मैथ्स सॉल्व करने बैठे तो आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, या फिर आप प्रॉब्लम्स करने में अनकंफर्टेबल फील करेंगे। इसलिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। मैथ्स में मेरे टीचर आशुतोष हिसारिया सर हमें सभी स्टैंडर्ड बुक्स से जो भी अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं उनका कलेक्शन और उनके खुद के भी कुछ प्रॉब्लम्स इंक्लूड करके असाइनमेंट बनाते थे, जिससे कि हमारी रोज़ की 2.5 से 3 घंटे की प्रैक्टिस हो जाती थी। मैथ्स में जेई एडवांस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अब बताऊँगा। वो है कोनिक सेक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर्स एंड 3D। इन सब में से बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्वेश्चंस हर साल आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और डेफिनेट इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, और उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ एप्लीकेशन एक्सपेक्टेड होता है। जेई एडवांस की तैयारी में मॉक टेस्ट का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो देख करके आपको टाइम मैनेजमेंट की स्किल आती है। आपको पता लगता है कि तीनों सब्जेक्ट जब आप साथ में सॉल्व करने बैठते हैं तो आप किस तरीके से तीनों सब्जेक्ट में 3 घंटे का टाइम डिवाइड करते हैं और किस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करते हैं।
ये ऑर्डर हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है और हर एक को अलग ऑर्डर सूट करता है। जैसे मैं हमेशा केमिस्ट्री से शुरुआत करता था। केमिस्ट्री का पेपर आपका लगभग 40-45 मिनट्स में ख़त्म हो जाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि फिज़िक्स और मैथ्स के जो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आपको करने का टाइम ज़्यादा मिलता है। कभी भी आपको एग्ज़ाम देते वक्त पैनिक नहीं होना चाहिए। इससे होता ये है कि अगर आपके पहले 2-3 क्वेश्चन आपको नहीं आए और आप डर गए, तो आपके का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और आप के अगले जो क्वेश्चन है जो आपसे हो सकते हैं उसमें भी आप गलतियां कर बैठेंगे। जैसे मेरे साथ भी जेई एडवांस में पहले ही जो 2 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए वही मेरे से नहीं हुए और गलत हो गए, लेकिन मैंने कंट्रोल नहीं खोया और स्टेबल रहा। इससे हुआ ये कि मेरे आगे के जो क्वेश्चंस थे वो जैसे होने चाहिए सही वैसे ही हुए। तो इस एग्ज़ाम में मेंटल स्टेबिलिटी का रोल बहुत ज़्यादा है। आपको अगर क्वेश्चन 2-3 नहीं आए तो हो सकता है बाकी भी सबको ना आए, इसलिए आपको कभी भी मेंटल स्टेबिलिटी को नहीं खोना चाहिए और हमेशा धीरज बनाए रखना चाहिए। अब मैं आपको 12th बोर्ड की प्रिपरेशन और जेई एडवांस की प्रिपरेशन में कुछ डिफरेंस बताऊंगा। 12th बोर्ड में आप जैसे सीबीएसई की वेबसाइट पर देख सकते हैं कि पेपर का पूरा पैटर्न, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, सब कुछ डिफाइंड रहता है। तो इससे पेपर बहुत ही प्रेडिक्टेबल सा बन जाता है। लेकिन जेई एडवांस में पेपर का पैटर्न, पेपर के टोटल मार्क्स, कितने चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, कुछ भी फिक्स नहीं रहता। बोर्ड में किसी भी चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन जेई एडवांस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको पूरे ही सब्जेक्ट पर मास्टरी होनी चाहिए। बोर्ड में क्वेश्चंस जनरली इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं और बहुत ही कम एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, लेकिन जेई एडवांस में ज़्यादातर क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड ही आते हैं। जेई एडवांस्ड में कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बोर्ड से थोड़ा हाई रहता है। जेई एडवांस में 11th और 12th दोनों के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन 12th के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा आते हैं 11th से। और अभी जेई एडवांस करने के बाद अब मैं आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करूँगा। जेई एडवांस के पेपर्स लास्ट ईयर के आपने देख के ये देखा होगा कि आजकल 1 और मोर देन 1 करेक्ट टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं। इसमें जनरली लोगों को कन्फ्यूजन ज़्यादा होते हैं, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें, तभी आपको उसको जल्दी करने और सही करने का तरीका पता लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे भी जो स्टूडेंट्स इसके लिए एस्पायर कर रहे हैं उनको भी मैं अपनी बेस्ट विशेस देता हूँ।